आपने भी और मैंने, हम दोनों ने एक तरह से लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि जहाँ पे भी हम अनवांटेड फील करते हैं, जहाँ पे भी हम फील करते हैं कि यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, जहाँ पे हम फील करते हैं कि अब यहाँ पे रहने से मेरी बेइज्जती ही हो रही है और मैं यहाँ पे बोझ बन के रह रहा हूँ और मेरे पास और ऑप्शंस हैं जहाँ पे जाके मैं अपना करियर हो या मेरी पर्सनल लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, वहाँ पे जाके मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ फ्रॉम फ्रेश स्टार्ट और मैं ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ अगर मैं ऐसे चलता रहा तो मुझे गालियाँ ही पड़ेंगी। अगर ऐसी चीज़ें हमारी पर्सनल लाइफ में होती है, आपकी या मेरी, तो हम वहाँ से निकल लेते हैं रिस्पेक्ट के तौर पे, ठीक है, ह्यूमैनिटी के तौर पे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं बार्सिलोना में, और ये अभी से नहीं हो रही है। पहले जब ये न्यूज़ आया करती थी कि फ्रैंकी डियोंग को बेचने की न्यूज़ चल रही है और फ्रैंकी के पक्ष में 85% बारसा फैंस खड़े होते थे कि नहीं, फ्रैंकी हमारे स्क्वाड के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी उसको इतना टाइम नहीं मिला है, अभी वो परफॉर्म नहीं कर पाया है, अभी उसको थोड़ा सा टाइम और दो ताकि वो आगे जाके जो हम उसको क्लेम करते हैं कि वेलवर्डे से ऊपर, क्लेम करते हैं नहीं, क्लेम करते थे कि वेलवर्डे से ऊपर है वो बंदा। आज हमें पता है कि फेडे वेलवर्डे उससे बहुत ऊपर के लेवल का प्लेयर है, शूटिंग हो, स्पीड हो, कुछ भी हो। फ्रैंकी डियोंग की कोई भी परफॉर्मेंस, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बार मैंने पहले भी कहा है पर रिपीट कर रहा हूँ, फ्रैंकी डियोंग के करियर की इन बार्सिलोना एक परफॉर्मेंस को छोड़ के कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जहाँ पे हम ये कह सकें कि नॉकआउट या फिर एक टाइटल डिसाइडर उसने तय करवाया हो, सिवाय एक मैच के जो कि उसने कोपा डेल रे में अंडर कोमन गोल मारा था फाइनल में, वो एक ब्रिलियंट हेडर था। उसके अलावा फ्रैंकी डियोंग की कोई भी याद मेरे दिमाग में नहीं है। आपके में हो तो मेरे को बताना। बारसा की, आयक्स की नहीं, जो उन्होंने मड्रिड में जाके फ्रैंकी ने मॉडरिच को पैरों पे ले आया था सब कुछ, वो नहीं, बारसा में, बारसा की शर्ट में नहीं है। शूट उससे मारे जाते नहीं भाई, और मतलब वेज उससे कम ली जाती नहीं। एक होती शर्म आती है, अगर मैं हूं ना और मुझे पता है कि मेरे दिल को पता है कि मेरे को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अगर मैं 1 लाख का आदमी हूँ, मेरे को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन हाँ अगर मुझे 1.5 लाख भी मिलते हैं तो फिर भी मैं ओवर पेड हूँ और मैं चला सकता हूँ अपना काम ढंग से। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं तो 2 ही लूँगा, भले मेरी औकात एक की नहीं है। तो फ्रैंकी डियोंग की औकात के ला लीगा के एक टॉप अर्नर की है, लगभग 35 मिलियन, राइट, 35 मिलियन, यानी कि 35 मिलियन के बाद है लेवेंडोस्की, फिर है एम्बाप्पे। मतलब फ्रैंकी डियोंग एम्बाप्पे से भी तगड़ा प्लेयर है। और अगर बार्टेमू ने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, देखो डियोंग की गलती मैं यहाँ पे नहीं निकालता, लेकिन बार्टेमू ने अगर वो कॉन्ट्रैक्ट दिया और बारसा उसको अब रीनेगोशिएट करना चाह रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट परफॉर्मेंस, तो करके देख ले। और नहीं भी करता है तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उस गधे ने दिया है। और अगर हम उसको अब खिलाना नहीं चाह रहे, हम उसको बोल रहे हैं भाई हमारी औकात नहीं है, ठीक है, हमारे बस की नहीं हो रही, हमें और प्लेयर्स लाने हैं क्योंकि तेरे से हमारा काम नहीं चल रहा, तो और मेन्यू उसको वेजेस अच्छी देने को तैयार है, या फिर कोई भी और बड़ा क्लब फॉर एग्जांपल सिटी उसको अच्छी वेज देने को तैयार हो, फिर भी वो नहीं जा रहा। हाँ वो अभी इंजर्ड है, लेकिन अगर वो इंजर्ड ना भी हो ना भाई, वो फिर भी बोलेगा कि मुझे बार्सिलोना में ही टिकना है, क्योंकि फ्री की है भाई, फ्री की है। हाईएस्ट इतना पैसा कौन दे रहा है भाई? केविन दी ब्रुयना, प्राइम प्राइम केडीबी की तनख्वाह भी इससे कम है। आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है, किसी ने मेरे को बताया था, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन किसी ने मुझे, एक फुटबॉल के जानकार ने बताया था कि 15 मिलियन है उसकी पर ईयर। ज़्यादा हो तो भाई मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे को बता देना, लेकिन जो मैंने सुना था। तू 35 पे है, यानी कि फ्रैंकी एम्बापे छोड़ो, केडीबी से भी तगड़ा मिडफील्डर है। कोई तुक बनता है, कोई सेंस बनती है इस बात की? और अगर हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तू चला जा, तेरा ये ऑफर आ रहा है, वो जा भी नहीं रहा, हम फंस चुके हैं भाई। ना इसमें लपोर्टा की गलती, ना इसमें फ्रैंकी डियोंग की गलती, बार्टेमू की गलती, वो पता नहीं कहीं पे बैठ के भाई, कहीं पे जाके छोले भटूरे खा रहा है, ठीक है, कहीं पे बैठ के वो चने बेच रहा है, झेल हम रहे हैं। पर फ्रैंकी डियोंग थोड़ा बहुत तो देख ले यार, कि अगर तेरी परफॉर्मेंस होती तो 35 मिलियन ले ले। मेरा पॉइंट ये है कि अगर तेरी 35 मिलियन की परफॉर्मेंस है, शूट तो तेरे पे मारे जाते नहीं। कितने लॉन्ग शूट्स भाई, ईमानदारी से प्लीज़, ईमानदारी से, कितने लॉन्ग शूट्स मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, देखे हैं या आपने देखे हैं फ्रैंकी के, जो कि लगाओ और फेडे वेलवर्डे टाइप शॉट्स हैं भाई।
एक शूट देखा मैंने, अब पता नहीं कौन सी टीम के अगेंस्ट था, उसने रन लिया था, ठीक है, प्रेस तोड़ दी थी उसने, जो कि वो ब्रिलियंट है उसमें, उसने प्रेस तोड़ दी थी, बॉल कैरी करके एक शूट लिया था, पोल पे लेकर चला गया था, बस बस। इसके अलावा कोई भी शूट मुझे याद नहीं है ढंग का, लॉन्ग शूट। जब तुझे पता है तू इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि तेरी औकात नहीं है 35 मिलियन लेने की, और तू क्लब को, देखो क्लब की अगर औकात है, ठीक है, प्लेयर रजिस्टर करने की और प्लेयर्स लाने की, तो तू 35 मिलियन ले ले। तेरे को पता है कि भाई औकात नहीं है, फटी पड़ी है क्लब की, और तू डिजर्व नहीं करता, फिर भी क्या बोलूं मैं। अरे 35 के 25 कर ले, 20 कर ले, कुछ तो कर ले। और अगर कुछ नहीं करना, तेरे को सेल करना चाहते हैं, वहां भी तेरे को तनख्वाह अच्छी मिलेगी, इस क्लब का भी भला हो जाएगा, उस क्लब का भी भला हो जाएगा, तेरे लिए भी चेंज हो जाएगा, क्या पता तू वहां पे जाके इंजरी प्रोन ना हो। तो तू वैसे करके देख ले यार, ताकि तेरे लिए, बारसा के लिए और एक तीसरे क्लब के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। कुछ नहीं तो भाई, आई डोंट नो फ्रैंकी डियोंग के केस में क्या होगा भाई, वही ना, उसको पालना पड़ेगा भाई, गोद ले लिया उसको बार्टेमू ने, अब उसको पालना पड़ेगा भाई। अगर अच्छी परफॉर्मेंस करता तो फिर भी पाल लेते, लेकिन अब तो बस की ना हो रही भाई, अब बस की ना हो रही। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। यार बारसा, हम फैंस को, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर अपना गला खराब करूँ, फिर वही बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बारसा कितना बेवकूफ़ बनाएगी। थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि 40 मिलियन एक कंपनी ने दे दिए हैं इनको सेकेंडरी, और उससे उससे सॉर्ट आउट हो गया है। ऑफिशियल नहीं था लेकिन न्यूज़ आती है भाई, उससे सॉर्ट आउट हो गया है, और अभी एडिशनल पैसा आएगा नाइकी से, ठीक है, और स्पॉटिफाई से। फिर भी मैंने वो टॉपिक शायद इतने दिल से कवर नहीं किया था, या फिर किया ही नहीं था। किसी ने मुझे कहा था कि भाई 1:1 पे कुछ बोलो, आज बोलता हूँ भाई। कल न्यूज़ पढ़ी मैंने कि 40 मिलियन आने के बाद, डिस्पाइट डैनी ओल्मो की साइनिंग करने के बाद भी, हमारे पास रजिस्टर करने के पैसे नहीं है। उस टाइम बोला कि 1:1 पे आ गए हैं, आ सकते हैं नहीं पढ़ा था मैंने ये पढ़ा था आ गए हैं। और कल न्यूज़ पढ़ता हूं कि यार पैसा आने के बावजूद भी, ये करने के बावजूद भी नहीं आए हैं। यार मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल भाई, आप खाने का एग्जांपल लेते हैं, आपने दाल चढ़ाई, जाहिर सी बात है जितनी चम्मच डालोगे कुछ तो ऐड होगा, कुछ तो कहीं से सिचुएशन सॉर्ट आउट होगी। यहाँ 40 मिलियन डाल दिए, 2 मिलियन डाल दिया, पता क्या लिखते हैं कि भैया यूरोज में, कोपा अमेरिका में प्लेयर इंजर्ड हुए थे तो उनके 3 मिलियन मिलेंगे बारसा को। 3 मिलियन तो ऐसे बोलते हैं जैसे 300 मिलियन है, 3 मिलियन मिलेंगे बारसा को। अबे 3 मिलियन 40 मिलियन में तो हो नहीं पा रहा। 3 मिलियन में क्या हो जाएगा? गांव की कहावत है, बालों पे लगाने को तेल नहीं है, पकौड़े कहां से तलोगे? 40 आ जाए, ठीक है, फिर वही हालत, क्या ला लीगा वो नहीं कर पा रहा, इसलिए बारसा अभी भी रजिस्टर नहीं कर सकती। और अब एडिशनल पैसा अगर आ जाता है, न्यूज़ सुनो, अगर एडिशनल पैसा आ जाता है स्पॉटिफाई से और नाइकी से, तो बारसा 1:1 पे आ जाएगी। पहले इन्होंने कहा था 40 मिलियन के बाद आ जाएगी, और जो पैसा होगा एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा आएगा। अब 40 के बाद नहीं आई, अब जो आएगा उससे 1:1 पे आएगी। कितना झूठ भाई, अच्छा सच बताना भाइयों, बारसा की मैनेजमेंट, प्लेयर्स नहीं, बारसा की मैनेजमेंट के बारे में अगर आप कोई भी न्यूज़ पढ़ते हो, जब तक उस पर, मतलब क्या बोलूं, ऑफिशियल का टैग ना लगा हो, भले ही आप श्योर हो, भले ही आप 100% श्योर हो, क्या आपको यकीन होता है? आपको लगता है झूठ? पहला रिएक्शन क्या होता है भाई पहला रिएक्शन क्या होता है? पहला रिएक्शन होता है बेवकूफ बना रहे भाई हमारा, ये होता है पहला रिएक्शन। कोई भी न्यूज़ आती है ना पॉजिटिव, भाई सीरियसली मेरी हालत तो ये है, कोई भी न्यूज़ आती है पॉजिटिव, उस पर मेरे को लगता है अबे बेवकूफ़ बना रहे, अबे बेवकूफ़ बना रहे, अबे बेवकूफ़ बना रहे, यही दिमाग में आए मेरे यार, मेरे दिमाग में यही आए। भाई 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 आपको याद है, मैंने आज एक न्यूज़ पढ़ी कि 24 तारीख तक बारसा ने डेडलाइन सेट की है कि निको आता है नहीं आता। आपको याद होगा पिछले, मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में ही मैंने ये कहा था कि 3 केस स्टडी हैं, एक एथलेटिक वाली, एक बारसा वाली, एक दोनों वाली, जिसमें निको विलियम्स दोनों टीम के अगेंस्ट नहीं खेलेगा। भाई वो तो मैंने गप मारी थी भाई, वो तो मैंने हवा में तीर मारा था, लग गया भाई। आज न्यूज़ पढ़ ली मैंने, भले ही फेक है, भले ही कुछ भी है, वो मैंने न्यूज़ पढ़ ली, मतलब मैं धूल में लट घुमा रहा हूं, वो लग रहा है भाई, वो कहीं भी लग रहा है। मैं तो कहता हूं आप भी बोलो, मैं तो कहता हूं आप भी बोलो, जो आप बोलोगे वही होगा। हो गया। और कह रहे हैं कि अगर 24 तारीख तक वो डिसाइड नहीं करता है तो हम अगले उसको देखेंगे, विंगर को। अच्छा, इतनी औकात है तुम्हारी कि 24 तारीख के बाद जो 6 दिन बचेंगे ट्रांसफर विंडो के, उसमें तुम साइन कर लोगे।
जो तुम पे 1.5 महीने में ना हुआ वो तुम 6 दिन में कर लोगे। अरे, और अगर कर भी लेते हो 1% तुम कर भी लेते हो, भरोसा कैसे कर लें 6 दिन में कर लोगे? क्योंकि तुम्हारी बात की, तुम्हारी जुबान की मार्केट वैल्यू खत्म है। एक लाइन होती है भाई, जो बंदा अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो बारसा वाले तो अपनी बात के है ही नहीं, तो हम इनके कैसे हो जाएं? मतलब क्लब का सपोर्ट हम करते हैं लेकिन बारसा मैनेजमेंट के कैसे हो जाएं? बस वही मेरे को डिस्कस करना था, मेरे मन में बात थी भाई, मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। आप जैसे कई भाइयों के अंदर ये बात होगी और मेरी बातें सुन के शायद आपको अच्छा भी लगा हो कि हाँ भाई ठीक है, एक बंदा हमारे मन की बात कर रहा है तो हमारी भी निकल गई। तो बस वही हम इंटरेक्ट करने बैठे हैं भाई, हम बोथ वेज एक कॉन्वर्जेशन करने बैठे हैं। मैं वीडियो पे कर रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट्स पे करते हो, राइट? और मुझे बताना भाई कमेंट्स में आप क्या सोचते हो कि जो मैंने 1:1 के बारे में बोला है, ठीक है, या जो मैंने फ्रैंकी के बारे में बोला है, क्या मैं सही हूँ और मैं गलत हूँ? भाई खुल के बोलना, क्योंकि देखो मेरी आदत है, अगर आपने कमेंट्स पे मेरे रिप्लाई भी देखे होंगे, मेरी आदत है मैं हमेशा जो बंदा सही बोलता है, एक बंदे ने मेरे को कहा था, एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कहा था कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो। मैंने बोला था हाँ भाई शायद मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट, और जो आप कह रहे हो शायद ऐसे ही होगा। तो भाई मैं लेता हूँ पॉइंट्स, भाई मैं लेता हूँ पॉइंट्स, मैं सामने वाले पॉइंट्स की भी इज्जत करता हूँ। तो आप मेरे को बताना कि फ्रैंकी और 1:1 के मामले में मैं सही हूँ या नहीं। तब तक के लिए विस्कल बारसा।